शासन और लखनऊ तक अधिकारियों की दलील इस बात पर जोर देती है कि स्थानीय परंपराओं के तहत कुछ लोग शवों को जलाने की जगह घाट के किनारे दफना दे रहे हैं। लेकिन क्या वाकई हर जगह यही दलीलें काम करती हैं? क्योंकि यूपी के गाजीपुर से लेकर बिहार के बक्सर तक इसी हफ्ते शवों के नदी में बहती हुई तस्वीरें सामने आ चुकी है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि लोग मृत्यु के बाद प्रमुख रूप से जलाकर अंतिम संस्कार करने की जगह उन्हें दफना रहे हैं या नदी में बहा दे रहे हैं? इसकी वजह हमने तलाशनी शुरू की। पहले बक्सर में गंगा के किनारे शव बहते दिखे, फिर यूपी के गाजीपुर में शव नदी में बहते देखे गए, फिर गंगा किनारे उन्नाव में शव जलाने की जगह दफन देखे गए और अब बिहार के पटना की गंगा नदी में भी शव बहते मिलते हैं। बक्सर के बाद अब राजधानी पटना में भी 2 लाशें गंगा नदी में नजर आ रही हैं। पटना के गुलबी घाट की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि 2 कोरोना मरीजों की ये लाश बीते कई घंटों से गंगा नदी में नजर आ रही है। अब तक आम आदमी की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार की संवेदनहीनता में सीमाओं के विवाद के भीतर बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकारी उलझे रहे। लोग नदी में शवों को न बहाएं, इसके लिए अब यूपी के गाजीपुर में पुलिस को अनाउंसमेंट करना पड़ रहा है। गंगा घाट के किनारे बसे हुए लोगों को सूचित किया जा रहा है कि आप लोग गंगा जी में शवों को जल प्रवाहित नहीं करेंगे, बल्कि दाह संस्कार करेंगे। दाह संस्कार के अलावा कोई भी जल प्रवाहित नहीं करेगा। आप लोग भी ध्यान रखें, यदि बाहरी लोग ला करके कोई जल प्रवाहित करता है उसे जागरूक करें, नहीं मानता है हम लोगों को सूचित करें। ऐसी हालत क्यों हुई, इस बात को समझने के लिए आज तक की टीम हमीरपुर पहुंचती है, जहां थोड़ी ही दूरी पर 2 नदियां बहती हैं। यहाँ कुछ लोग ठेले पर शव लाते दिखते हैं। क्या इसकी वजह यह है कि कोरोना संक्रमण के डर से अंतिम क्रिया में 4 लोग भी नहीं जुट पा रहे हैं? ऐसे में लकड़ी मौजूद होने के बाद भी अगर शवों को नदी में बहाने की नौबत आती है तो वजह क्या हो सकती है? स्थानीय लोगों की दलीलें सुनिए। जहाँ 2-4 लाशें पहले शमशान में आती थी, इस समय मतलब लाइन लगी हुई है, लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है। एक दिन पूरा समय बीत जाता है, वो दाह संस्कार नहीं कर पा रहे। इस वजह से वो लोग जल दाह करते हैं। जो ये कोरोना से संक्रमित लोग खत्म हो रहे हैं तो उनको आसानी से नदियों को मिल जाता है और नदियों में प्रवाह करने में आसानी रहती है, और लोग ठिलियों में लाश को ले जा रहे हैं। लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं तो घर के परिवार के 2 लोग जाते हैं और आसानी से उसमें प्रवाह कर देते हैं। पहले अग्निदाह में जो मटेरियल मिलता था, लकड़ी, कंडे, अन्य चीज़ें, वो भी व्यक्ति को कायदे से सस्ते में उपलब्ध हो जाती थी। लेकिन कोरोना काल से जब से ये मार्केट वगैरह बंद हुई तो वो भी जो है तो दोगुने चौगुने दामों पे मिलती हैं। हर गरीब व्यक्ति वो भी नहीं वहन कर पाता। यानी गरीबी, कोरोना को लेकर जागरूकता की कमी, संक्रमण के फैलने का डर और घाटों पर लंबी लाइन वो वजहें बन रही हैं जिनके कारण अंतिम संस्कार का अधिकार भी बहा दिया जा रहा है। पटना से उत्कर्ष सिंह के साथ नाहिद अंसारी, हमीरपुर, आज तक। मरने के बाद भी अगर सम्मान से अंतिम संस्कार ना मिल पाए तो जीते जी समुचित इलाज की उम्मीद करना बेईमानी हो जाता है, खासकर उन सरकारी व्यवस्थाओं के सामने जहां महामारी से बचाने के नाम पर रिसर्च से ज्यादा सर्च चल रही है। ये पहली एम्बुलेंस है, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी एम्बुलेंस और ये 7वीं। जब महामारी में देश के कई शहरों में एम्बुलेंस वक्त पर ना मिलने और एम्बुलेंस वालों के मनमाने दाम मांगने के कारण कई मरीजों ने अस्पताल का मुंह देखने से पहले दम तोड़ा, तब बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के इलाके छपरा के अमनौर गांव में अब भी उन्हीं की सांसद निधि से खरीदी गई 7 एम्बुलेंस जस की तस पड़ी हैं। आज तक की टीम इस जगह दोबारा इसलिए पहुंची क्योंकि पिछले ही हफ्ते पप्पू यादव ने यहां 2 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस बिना इस्तेमाल खड़ी होने का वीडियो जारी किया था, जिसके बाद राजीव प्रताप रूडी ने ड्राइवर ना होने की दलील दी थी। इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए
लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे। सवाल उठता है कि अब भी क्यों 7 एम्बुलेंस का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। सारण में जरूरत नहीं तो दूसरे जिलों में जहां जरूरी है, क्या वहां ये बेकार बिना इस्तेमाल खड़ी एम्बुलेंस नहीं भेजी जा सकती? वैसे आम आदमी को सरकारें अगर सहूलियत से सब कुछ दे दें तो राम राज्य ना आ जाए। इसीलिए तो देखिए, मुंगेर में आज भी RT-PCR की जांच रिपोर्ट पटना से आती है, तब तक मरीज इंतजार करता है, जबकि 9 महीने से मुंगेर के सदर अस्पताल में RT-PCR जांच मशीन धूल खा रही है। ये मशीन सितंबर 2020 में आ गई, जांच लैब मई 2021 तक नहीं बन पाई। RT-PCR लैब बन रही है जी। कोविड-19 का टेस्ट जिसके लिए अभी पटना भेजना पड़ता है सैंपल जी, तो वो जांच अब मुंगेर में ही हो जाएगा और रिपोर्ट के लिए भी 1 हफ्ता से ज़्यादा वेट करना पड़ जाता है, तो रिपोर्टिंग भी 1 से 2 दिन में आ जाएगी। जहां जांच की मशीन के लिए लैब बनाने में 8 महीने लग जाएं, वहां आम आदमी क्या ही उम्मीद करे जब एम्बुलेंस में आम आदमी तो छोड़िए, खुद सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को अपने ही अस्पताल में इलाज के लिए चिरौरी करना पड़ जाए। कहानी का यह हिस्सा नरकटियागंज के सरकारी अस्पताल का है, जहां खुद डॉक्टरी करते रहे डॉक्टर राजीव पांडे बीमार पड़े तो उन्हें भी इलाज के लिए भटकाया गया, लटकाया गया। लगभग 45 मिनट हो गए यहाँ पे आए हुए, कोई डॉक्टर कोविड जांच करने के लिए तैयार नहीं है। प्रभारी सर का मोबाइल स्विच ऑफ है, हम इधर से उधर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। जो डॉक्टर ओवर ड्यूटी किया है, 8 बजे तक ड्यूटी रहता था, 12 बजे जाते थे घर, बोलने पर क्योंकि मरीज है भी तो डॉक्टर है, ओवर ड्यूटी करके किसी के जान के लिए इतना मेहनत किए, लेकिन आज ही पर गए हैं तो इसी नरकटियागंज हॉस्पिटल के डॉक्टर कोई साथ नहीं दे रहे हैं। अब आप सोचिए आम आदमी के इलाज के बारे में। ऐसा नहीं कि सब इलाज नहीं पाते, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सबको समुचित इलाज मिल जाता हो। तभी तो आज तक को जनता के समर्थन की दस्तक देनी पड़ती है। जैसे सहरसा के स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर, नर्स, स्ट्रेचर और मेडिकल सुविधाओं की जगह भूसा भरे होने की रिपोर्ट संवाददाता रोहित कुमार सिंह ने दिखाई, तो अब यहाँ के हेल्थ सेंटर से भूसा हटाया जाने लगा। प्रभारी मंत्री जल्द यहाँ स्वास्थ्य जांच शुरू करने का भरोसा देते हैं। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।